मिले टाइम्स में खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक और एक्शन की ज़बरदस्त तारीफ हो रही है और मोदी सरकार की, ख़ासतौर पर महाराष्ट्र सरकार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट को भी फटकार लगाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट से सीधे सीधे जवाब तलब कर लिया है और जो महाराष्ट्र सरकार है और जो नासिक नगर निगम है उसके लिए अब जवाब देना मुश्किल हो गया है। दरअसल 15 अप्रैल की रात के अंधेरे में एक 350 साल पुरानी दरगाह को नासिक नगर निगम ने डेमोलिश कर दिया, बुलडोजर से तोड़ दिया। जब आवाम सो रही थी तब नगर निगम के अफसरान बुलडोजर लेकर दरगाह पहुंचते हैं और 350 साल पुरानी दरगाह को डेमोलिश कर दिया जाता है। और उसके खिलाफ पिछले एक हफ्ता से बॉम्बे हाई कोर्ट में लगातार रिट पिटीशन दायर करने की कोशिश की जा रही थी, अदालतों के चक्कर काटे जा रहे थे और बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से भी ज़र्रा बराबर इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा था। इसके बाद इस पूरे मामला को लेकर के नासिक दरगाह के जिम्मेदारान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंचते हैं और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को पूरी बात मालूम होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट को ही डांट लगाया, रजिस्ट्रार से जवाब तलब कर लिया और पूछा कि क्यों नासिक दरगाह के जिम्मेदारों की जो पिटीशन है वो फाइल नहीं की गई, उसको क्यों लिस्टिंग नहीं किया गया, पूरा मामला क्या है उसको समझिए। नासिक महाराष्ट्र का एक बहुत मशहूर शहर है और नासिक की काठे गली में एक 350 साल पुरानी दरगाह है जिसको हज़रत सत पीर शाह दरगाह कहा जाता है। दरगाह के जो ट्रस्टी है, जो जिम्मेदारान हैं, उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन जैसे ही वक्फ कानून पार्लियामेंट से पास हुआ इन लोगों को लगा कि अब जितनी दरगाहें हैं, जितनी कब्रिस्तानें हैं, उन सब पर कब्जा करना शुरू कर दो, वहाँ बुलडोज़र चलाना शुरू कर दो। और इस लिस्ट में कई जगह इन लोगों ने इस पर अमल भी करना शुरू कर दिया। इसी तरह का काम इन लोगों ने नासिक में भी किया और 1 अप्रैल को नासिक की दरगाह के जिम्मेदारों को नगर निगम ने नोटिस इशू कर दिया कि जो दरगाह है ये इलीगल है, अनऑथोराइज्ड है और इस जगह को आप लोग खाली कर दीजिए अगले 15 दिनों में, वरना हम इसको डोमिलिश कर देंगे। ट्रस्ट के जिम्मेदारों को या कह लीजिए दरगाह के जो ट्रस्टीज़ थे उनको जब इस तरह का नोटिस आया तो उन लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ पिटीशन दायर करने की कोशिश की, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इनकी पिटीशन को लिया ही नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया, उसको लिस्ट में शामिल नहीं किया। 8 अप्रैल को ये लोग गए, 9 अप्रैल को गए, लगातार जाते रहे इनके लॉयर्स, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने नोटिस में नहीं लिया, उसको लिस्ट में शामिल नहीं किया। उसके बाद 15 अप्रैल को नासिक दरगाह के जिम्मेदारान दिल्ली आते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन फाइल करने की पूरी प्लानिंग इनकी होती है। उधर 15-16 अप्रैल की रात में ही नगर निगम के जिम्मेदारान, अफसरान पुलिस फोर्स के साथ जाते हैं और इस दरगाह को तोड़ देते हैं, वहाँ बुलडोज़र की कार्रवाई करते हैं। जब मकामी लोगों को पता चलता है तो लोग भी उठ करके आते हैं, इसका विरोध करते हैं, उन पर लाठी चार्ज किया जाता है, पुलिस पर भी पथराव होता है और इस तरह इस पुरानी दरगाह को तोड़ दिया जाता है। सुबह सुबह दरगाह के ट्रस्टी फ़हीम शेख को फ़ोन के ज़रिए पता चलता है कि दरगाह को नगर निगम ने आकर के तोड़ दिया है, वहाँ माहौल भी ख़राब करने की कोशिश की गई और इन लोगों ने इनको अदालत तक भी पहुँचने का मौका नहीं दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पूरे मामले को बताया, सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल की। जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे केस की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि नासिक में दरगाह को तोड़ा जा रहा है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकी पिटीशन को लिस्ट तक नहीं किया, लगातार ये बॉम्बे हाई कोर्ट का चक्कर काटते रहे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 2 जजेस की बेंच ने इस पूरे मामला को सीरियस लिया और बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ रजिस्ट्रार को नोटिस इशू कर दिया है, जवाब मांगा है कि इस पूरे मामला पर जवाब दे कि जब उनको सैयद सतपीर शाह दरगाह के ट्रस्टीज़ की तरफ से वहाँ पिटीशन फाइल करने की कोशिश की गई, ये लोग वहाँ पहुँचे, इनके वकला पहुँचे, तो क्यों इनकी पिटीशन को लिस्टेड नहीं किया गया। तो ये जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और इसके बाद नगर निगम की परेशानी बढ़ गई है, बॉम्बे हाई कोर्ट की परेशानी बढ़ गई है। अब नगर निगम की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि अभी तक हमारे पास फैसले की कॉपी नहीं आई है, जब फैसले की कॉपी आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन फ़हीम शेख जो इस ट्रस्ट के जिम्मेदार हैं, वहाँ के जो मकामी लोग हैं, इन लोगों का साफ कहना है कि जो दरगाह है आज की नहीं है बल्कि 350 साल पुरानी दरगाह है। इनके पास पुख्ता सबूत मौजूद है, इनके पास कागजात मौजूद है कि
ये कब्ज़ा करके नहीं बनाया गया, बल्कि मुसलमानों की ज़मीन पर बनी हुई दरगाह है। ख़रीद कर यह दरगाह बनाई गई थी, सारे कागजात मौजूद हैं। इसके बावजूद इसको इल्लीगल बताया गया, इसको नगर निगम की ज़मीन बता दिया गया और खाली करने को कहा गया। और ये सिर्फ नासिक में नहीं हो रहा है, बल्कि देश के हर कोने में अब इसी तरह की नोटिस दी जा रही है दरगाहों को, ट्रस्टियों को, उनके ज़िम्मेदारों को, और कहा जा रहा है कि जो दरगाह की जगह है उसको खाली किया जाए, वो नगर निगम की जगह है, हुकूमत की जगह है। और यही वक्फ कानून की सबसे बड़ी ख़राबी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हर कोई इसका विरोध कर रहा है, इसके खिलाफ लगातार सड़कों पर उतरा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी साफ लफ्ज़ों में कह दिया और आदेश जारी कर रखा है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो वक्फ की ही प्रॉपर्टी रहेगी, उसके स्टेटस को नहीं बदला जाएगा, खा डॉक्यूमेंट्स हो ना हो, उससे किसी तरह का सबूत नहीं मांगा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद नासिक में क्या गया, पिछले दिनों इसी तरह माफ़ कीजिएगा, मध्य प्रदेश में एक मदरसे को डेमोलिश किया गया, संभल की एक दरगाह को भी नोटिस भेजा गया कि वो इल्लीगल है, उसको खाली किया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम फैसला भी आ चुका है। और इसीलिए मुसलमानों को लगता है कि अगर वक्फ कानून को रद्द नहीं किया गया, इसको रिपील नहीं किया गया, तो तमाम दरगाहों पर, मस्जिदों पर, कब्रिस्तानों पर इनका जो कब्ज़ा है वो बढ़ता जाएगा। राज्यसभा के एमपी है जावेद अली, उन्होंने कल एक ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने यही लिखा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से कहकर रोका था कि तुम्हारे आबा और अजदाद की यहाँ कब्रें मौजूद है, अगर तुम चले जाओगे तो इनकी कब्रों की हिफाजत कौन करेगा। आज मुसलमानों से उनकी कब्रों को भी छीना जा रहा है, उनकी कब्रों पर भी कब्ज़ा किया जा रहा है। तो जिन कब्रों की हिफाजत के लिए मुसलमानों को रोका गया था, आज उनकी कब्रों को उनसे हिफाजत करने का मौका भी छीना जा रहा है। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल ज़रूर लिखिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।